the ability of an organism or a body which shabash maintain their internal environment से अगर किसी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है, सलाहियत है, किस चीज की सलाहियत? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखना। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और या बॉडी विच शाबाश maintain their internal environment से अगर किसी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है, सलाहियत है, किस चीज की सलाहियत? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखना। की या अब एक जिस्म के क्या होना चाहिए? एबिलिटी हो, सलाहियत क्या कर ले? मेंटेन कर ले। मेंटेन मतलब बरकरार रखना। किस चीज को? इंटरनल एनवायरनमेंट को, अंदरूनी माहौल को। अंदरूनी माहौल को क्यों बरकरार रखना चाहिए? क्या वजह? क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट में चेंज आ जाए तो बॉडी के अंदर यह सलाहियत है कि वो बस क्या कर ले? मेंटेन कर ले। और आउटर इन्वायरमेंट को, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, उसको क्यों नहीं मेंटेन नहीं करना? क्योंकि वो वेरिएबल है, वो ऑलवेज चेंजेबल है। जो लफ्ज है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या बना है? क्या माहौल है ना। देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स है? टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। कौन से दो टाइप्स है? एक होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट और एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये दो इन्वायरमेंट है। अभी इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है? जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ना, आउटसाइड ऑफ बॉडी, जिस्म के बाहर जो इन्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इनसाइड है, इनसाइड बॉडी, ये कौन सा है? इंटरनल बॉडी। ये आउटसाइड द बॉडी है, ये इनसाइड द बॉडी। जो आउटसाइड बॉडी वाला इन्वायरमेंट है, दिस इन्वायरमेंट ऑलवेज वेरिएबल, ये हमेशा चेंजेबल है। यह वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? यानी अगर आफ्टरनून देख ले, मॉर्निंग टाइम देख ले, ठंड है, आफ्टरनून में गर्मी ज्यादा है, इवनिंग में फिर ठंड है, यानी बार बार चेंज हो रहा है। गर्मी और सर्दी बार बार चेंज हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो वेरिएबल है, इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जो इनसाइड द बॉडी है, वो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट में चेंजेस आ जाए तो जानवर के अंदर, जिस्म के अंदर, जानदारों के अंदर क्या मौजूद है? एबिलिटी है कि उसको बरकरार रख सके, चाहे बाहर इन्वायरमेंट जो भी हो। यानी ये वाला टेम्परेचर इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट कैन नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। ये वाला इन्वायरमेंट, चाहे अगर बाहर टेम्परेचर कितना हो, अगर ये टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है या -1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज 37 है। अगर वहां पर टेम्परेचर +50 सेंटीग्रेड हो जाए तो यहाँ पर भी 37 है।
यानी ये वाला टेम्परेचर उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो ठंडा है, ठंड है, सर्दी है, गर्मी जो भी है, जिस तरह भी मौसम है, क्लाइमेट है, ये वाला उस पर डिपेंड नहीं करते, ये कांस्टेंट। अगर जानवरों के अंदर ये वाला सलाहियत मौजूद है, कांस्टेंट रखना, बरकरार रखना, मेंटेन रखना, तो हम इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस वाला जानवर, होम्योस्टेसिस वाला ऑर्गेनिजम्स, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। सही। हाँ, अभी देख ले, अभी क्या क्या कौन सी चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट में सेम है, बाहर कौन सा है, बाहर से जाहिर सी बात है, बाहर वाला क्या होता है, बार बार चेंज होते हैं। जो बाहर का वाटर है वो चेंजेबल है, जो बाहर का एयर है वो चेंजेबल है, जो बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी मोइस्ट है ना, वो क्या होगा, वो चेंजेबल है। लेकिन अंदर वाला कांस्टेंट है, बरकरार है। अगर पीएच ना, जो भी जिसका भी पीएच है एंजाइम्स का 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, जो भी पीएच है वो बरकरार होगा। आई मीन ब्लड का पीएच कितना है, 7R है ना, 7R। अगर 7 है तो ऑलवेज 7 है, लेकिन बाहर वाला एनवायरनमेंट बार बार चेंजेबल। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37, चेंजेबल तो नहीं, वो ऑलवेज चेंजेबल। यहाँ पर वाटर का जो मिकदार, H2O का जो मिकदार 70%, चेंजेबल नहीं, कांस्टेंट, वहां पर वेरिएबल, चेंज हो रहा है। ये दोनों चीजें इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट को अभी जो जानदार है होम्योस्टेसिस है, वो सारा कहानी इंटरनल में होगा। अब ये पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं। अगर जानवर ये वाला बरकरार है तो होम्योस्टेसिस, वो वाला नहीं। अभी ये सलाहियत हर जानदार में नहीं है, ये सलाहियत हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है, कुछ खास जानवरों में ये सलाहियत है। इंसान जो हमें एक एग्जाम्पल है, यानी अगर जितना भी वर्म हो तो इंसान रह सकता है, जितना भी कोल्ड हो इंसान उसमें रह सकता है, सही। लेकिन बियर रिच के अंदर ये नहीं है, ठंड में वो रह सकता है, अगर गर्मी तो नहीं रह सकती उसके अंदर, क्योंकि अंदर वो एबिलिटी नहीं है। मेंढक दिखता है, फ्रॉग गर्मियों में आ रहे लेकिन सर्दियों में गायब हो जाते हैं। रीजन है या नहीं, गर्मियों में ये मेंढक कहाँ जाते हैं, इसलिए सर्दियों में, क्योंकि वो ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड वाला है। तो कोल्ड ब्लडेड वाले जानवरों के अंदर ये सलाहियत नहीं। अगर मैं डायरेक्ट बता दूं, ये होम्योस्टेसिस जो है ये उन जानवरों में, उन ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है जो क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड वाले के अंदर ही नहीं हो सकता है, क्योंकि हॉट वाले तो रह सकते हैं गर्मी में, लेकिन सर्दियों में फिर भी ये सुटेबल टेम्परेचर अवेलेबल होगा। लेकिन कोल्ड वाले अंदर है कोल्ड ब्लड, अगर सर्दी आ गई तो वो बॉडी टेम्परेचर उसके साथ चेंज हो सकता है। ठंड में इधर भी ठंड है, वो तो बाहर भी ठंड है, तो ठंड में जानवर नहीं रह सकते, वो चुपते हैं। सर्दियों में वो गायब हो जाते हैं, लेकिन गर्मी में वापस बाहर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड वाला है। कोल्ड ब्लडेड वाले गर्मी में रह सकते हैं, सर्दी में नहीं। क्यों, वजह यह कि उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं, बॉडी टेम्परेचर को बरकरार नहीं रह सकता है। बॉडी टेम्परेचर उसके अंदर ये नहीं है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर बरकरार है, वो उसके अंदर बरकरार नहीं, वो चेंज हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अब इस होम्योस्टेसिस का 3 टाइप्स है। कितना है, 3 टाइप्स। कौन से 3 टाइप्स है, एक है ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो किसको कहते हैं, वाटर को या H2O को कहते हैं, वाटर को कहते हैं ना ओस्मो। रेगुलेशन क्या मतलब है, टू रेगुलेट या मेंटेन। यानी इसका मतलब ये इस मुकम्मल का आशाबाज, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which maintain their internal water level, पानी के मिकदार को, पानी को बरकरार रखना। ऐसे जानवर भी होते हैं कि ज्यादा वो पसीना बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा, वो पसीना क्यों निकाल रहे हैं, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट बरकरार रहे।
सर्दियों में पसीना कहाँ है? पसीना क्यों नहीं निकल रहा है? ताकि अंदरूनी टेम्परेचर बरकरार रहे। सर्दियों में बॉडी को कोल्ड हॉट करता है और गर्मियों में उसको कोल्ड करता है, ये स्वीट ग्लैंड्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन में कौन सा ऑर्गन यूज होगा? सिक्योर में आ सकते हैं विच ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड। तो आप लोग बता दे उसमें ऑस्मो रेगुलेशन में कौन है? किडनी। किडनी क्या चीज है? एक ऑर्गन। ऑस्मो रेगुलेशन यूज होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी वाला फिर कौन सा सिस्टम है? हम इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अमल है इखराज, सेक्रेशंस, ये सेक्रेशन में आ रहा है से, लेकिन बाकी जो सेक्रेशन में नहीं आ रही, ये सेक्रेशन में आ रहा है। लेवर भी याद रखना है, लेवर एक्सक्रीटरी सिस्टम में। लेवर क्या चीज है? ऑर्गन है। ये ऑर्गन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ रहा है, ये भी हमारे इखराज में आ रहा है। क्या चीज खारिज कर रही है दोनों? आपको पता है, लिवर प्लस किडनी। किडनी तो ये चीज के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन लिवर भी तो एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये दो फिर इस्तेमाल होगा एक्सक्रीशन के लिए, नाइट्रोजेनियस वेस्ट के लिए। ये कौन सा है? नाइट्रोजेनियस वेस्ट खारिज करते, चाहे वो किडनी है या लिवर है। लेकिन इधर किडनी ऑस्मो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर होम्योस्टेसिस के लिए किडनी है। अगर हम लोग ये लफ्ज मेंशन कर ले एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के साथ साथ लिवर ऑर्गन भी इसमें इंक्लूड है। ये दो ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड है। स्किन क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में है या नहीं? नेक्स्ट टाइप कौन सा टाइप है? थर्मो रेगुलेशंस। थर्म सबको पता है, किसको पता है? फिजिक्स में हीट को कहते हैं, फिजिक्स में थर्म हीट को कहते हैं। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना से। तो अब इसका डिफिनेशन इजी है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आशावास which maintain their internal body temperature। इंटरनल टेम्परेचर को बरकरार रखना, ये फिर है थर्मो रेगुलेशन वाला। थर्मो क्या चीज? होम्योस्टेसिस है। तो थर्मो रेगुलेशन में विच ऑर्गन्स आर यूज्ड? कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल होगा? इसमें होगा स्किन। स्वीट ग्लैंड ऑर्गन नहीं है, ग्लैंड ऑर्गन में नहीं आ रहा, स्किन ऑर्गन में आ रहा। तो स्किन क्या चीज है? थर्मो रेगुलेशन का ऑर्गन है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? स्किन इसको मेंटेन रखते हैं। किस तरह? बाय द हेल्प ऑफ स्वीट ग्लैंड। अभी स्वीट ग्लैंड कब होगा? उस वक्त होगा, यानी स्वीट ग्लैंड उस वक्त में क्या होगा? रिलीज होगा, निकल जाएगा बॉडी से। कब? जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तब ये यूज होगा। लेकिन इसका कनेक्शन ब्लड से नहीं, ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से ज्यादा इसका कनेक्शन है। ये थर्मो का बात कर रहा हूं। किस तरह? गर्मियों में जो ये क्या चीज है? एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स वार्म कंडीशन में ये क्या होगा? ये डायलेशन, इसको कहते हैं वेजो डायलेशन। वेजो मीन्स क्या? वेजो मीन्स वेसल्स, इसको कहते हैं वीजो। इस वेसल को कहते हैं वीजो।
डायलेशंस, वेजो डायलेशंस। क्या मतलब वेजो डायलेशंस? मतलब ये है कि जो विसल्स है वो साइज में इंक्रीज हुआ, डायलेट हुआ, तो वेजो डायलेशन कब होगा? जब टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा। अभी इस गर्मियों में वेजो क्या? वेजो डायलेशन है। इस टाइम बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ रहा है, तो बॉडी के अंदर ये सलाहियत है कि बढ़ने ना दे। किस? बाय द हेल्प ऑफ स्किन, बाय द हेल्प ऑफ वेजो। इन दोनों की मदद से बॉडी टेम्परेचर अभी ठंड हो रहा है, स्वीट ग्लैंड रिलीज हो रहे हैं और वेजो डायलेशन हो रहे हैं। ये दो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे, डिक्रीज कर रहे हैं कि बढ़ ना जाए। एक बार बाहर 34 35 टेम्परेचर है, बॉडी का 37 तो और बढ़ जाएगा, है या नहीं? जितना वो बढ़ेगा तो भी बढ़ सकते हैं, लेकिन बॉडी का अंदर सलाह है कि ना बढ़े, इसको कम कर ले, मेंटेन रख ले। तो ये दो ऑर्गन्स इसमें हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वन कौन सा? ऑस्मो, थर्मो और एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशन सिस्टम्स फिर कौन सा होगा? इसमें फिर किडनी यूज है, किडनी वाला का किडनी इसमें यूज होगा। क्या चीज एक्सक्रीशन करना? यूरिन प्लस नाइट्रोजेनस वेस्ट को, यहां पर इस एक्सप्रेशन में लेवर अभी आ सकता है। एक्सप्रेशन मैंने कहा था किडनी के साथ साथ लेवर भी है, तो लेवर फिर क्या खारिज करता है? नाइट्रोजेनस वेस्ट। ये क्या चीज है? लेवर भी नाइट्रोजेनस वेस्ट। अगर एमसीक्यूज में आ जाए नाइट्रोजेनस वेस्ट किस चीज से निकाल रहे हैं? हम लोगों ने क्या कहा है कि नाइट्रोजेनस वेस्ट हमसे निकाल रहे हैं? हम लोगों ने क्या चीज कहा है जो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजेनस वेस्ट है? आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये चार चीजें हैं हमारे बॉडी के अंदर। नाइट्रो इन चारों में से कौन कौन से? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड है या नहीं? अभी अगर एक्सक्यूज में आ जाए यही नाइट्रोजनस बेस हमारा बॉडी निकाल, कहां से निकाल रहे हैं? किस चीजों से निकाल रहे हैं? अब अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, इन दोनों से अब क्या निकाल? लिपिड से नहीं, से इन दोनों से न्यूक्लिक एसिड प्लस अमाइनो एसिड, इन दोनों से नाइट्रोजनस बेस निकल रहा है। और फिर अलग कहानी, लेवर इसमें शामिल है। लेवर से जरा कमाल ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन, किस चीज को मेंटेन करना? वेस्ट को, पीएच को, जो भी चीज है, कचरे को बाहर। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसका कुछ कमाल है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पीएच को कंट्रोल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पीएच को कंट्रोल करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, 0.7 बनाते हैं। सही। एक्सक्रेशन प्रोसेस में नाइट्रोजनस वेस्ट को मेंटेन करना, यानी जिस्म के अंदर जो कचरा है, जो भी चीज, उसको मेंटेन रखना। और क्या रह गया इसके अंदर? थर्मो में हीट, ऑस्मो में वाटर। ये तीन क्या चीज है? टाइप्स ऑफ होमोस्टेसिस। उसके बाद क्या था? यही होमोस्टेसिस में अगर क्या था, सबसे पहले देख ले टेम्परेचर। क्या चीज? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस में कहां पर यूज होगा? हाइपोथैलेमस ऑस्मोल रेगुलेशन है, थर्मो। एक तो ये वाला स्किन उसमें शामिल है, स्किन के साथ कौन सा है? हाइपोथैलेमस भी इसके अंदर शामिल है, ये भी ऑर्गन है। तो सिट पॉइंट, जो हमारे सिट पॉइंट है, कहां पर? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कितना है? 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां पर मौजूद है। जब हाइपोथैलेमस में, यानी इस तरह अगर देख लो, ये क्या ऑर्गेनिज्म है, यहां पर ब्रेन में हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर कितना है? 37। जब यह सिट पॉइंट पे 37 है
तो बॉडी के अंदर भी क्या होगा 37, इधर जो भी आएगा इधर भी वही होगा। अभी अगर आप पर 35 इधर भी 35 होना चाहिए, सही। ये कंट्रोल कर रहा है जी। चेंज होता है कंडीशन में। अगर आपको बुखार आ जाए कोई और बात, फिर ये चेंज होता है, लेकिन वो फिर है तो नोटिस वापस को में एक्सटर्नल की बात हम नहीं कर रही है, वाला टॉपिक है हमारा काम है इंटरनल। इंटरनल है, चेंज होते हैं। मैंने कहा जब इसका अंदर चेंज आ जाए तो बॉडी के अंदर ये सलाहियत है वापस को मेंटेन रखना है। चेंज होते हैं, कांस्टेंट में चेंज आते हैं। जब चेंज आ गया तो बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि इसको मेंटेन रखना, बरकरार रखना से। जब सेट पॉइंट में टेम्परेचर कितना है 37, ये 37 ये सेट पॉइंट नहीं है 37, पॉइंट में 37 है तो बॉडी के अंदर में क्या होगा 37। अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हाइपोथैलेमस में, कहां तक पहुंच गया 50 सेंटीग्रेड तक, 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच गया तो इस बॉडी के अंदर यह सलाहियत है कि इसको वापस नीचे लाए, वापस 37 पे लाए, यह सलाहियत है। इसी तरह अगर पीएच क्या हो जाए बॉडी सेट पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो बॉडी के अंदर यह सलाहियत इसको कम करना। इसी तरह वाटर लेवल, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया 280 तक पहुंच गया तो बॉडी के अंदर यह सलाहियत है को आपको 240 पे लाना। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो अपन इसको वहां पे लाना। इस पॉइंट को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, यानी कोई चीज इंक्रीज हुआ अपन उसको डिक्रीज करना। दिस इज का नेगेटिव फीडबैक, यानी इंक्रीज चीज को वापस क्या करना डिक्रीज करना, यानी हायर को वापस लोअर करना। दिस इज का ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर यही प्रोसीजर है। बुखार चढ़ गया, आपको बुखार ज्यादा हो गया तो वापस कम हो जाता है, सर दर्द ज्यादा तो वापस कम होता है, थकावट ज्यादा तो वापस कम होता है, पेन ज्यादा तो पेन वापस कम हो रहा है। ग्लूकोज ज्यादा खाने के बाद फौरन 2 घंटे तक आपके ग्लूकोज हाई होते हैं, खाने के बाद फौरन 2 घंटे तक ग्लूकोज हाई हो जाते हैं, ब्लड शुगर ज्यादा होता है, लेकिन 2 घंटे के वापस ये लो हो जाता है। सही, इस सलाहियत को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। है तो होम्योस्टेसिस में, होम्योस्टेसिस वाला ये एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक का है। इसी तरह एक और है, अगर बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पर एक पेन है, दर्द है, दर्द इतना ज्यादा दर्द हो गया और दर्द है, तकलीफ कम नहीं हो रहा है, तकलीफ बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है इंक्रीज है और इंक्रीज हो गया, हायर है और हायर हुआ। दिस एग्जांपल इसका पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक यानी डिक्रीज नहीं हो रहा है। एग्जांपल फिर कौन है, तो टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पर फिर पीएच की बात मैं कर रहा हूं, इधर मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। इसका एग्जांपल क्या होगा जी? एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स कंट्रैक्शंस करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। कहां कंट्रैक्ट करते हैं? ये जब ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग बेबी बर्थ और suckling of milk, secretion of milk, दूध को बाहर निकलना, ये एग्जांपल भी यहां पर मौजूद है। सही। और ड्यूरिंग बेबी बर्थ, माँ को सुबह के वक्त दर्द कम होते हैं, दोपहर के टाइम दर्द और ज्यादा, शाम को दर्द और ज्यादा, अगले दिन दर्द और ज्यादा, अगले दिन दर्द और ज्यादा, यानी दर्द बार बार इंक्रीज हो रहा है। जब दर्द इंक्रीज हो और नीचे नहीं आ रहा है, इसका पॉजिटिव फीडबैक है होम्योस्टेसिस में। लेकिन होम्योस्टेसिस में फिर ये कौन सा मैकेनिज्म है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बाकी सारे ये वाले एग्जांपल्स नेगेटिव फीडबैक है। ये 3 टाइप्स है होम्योस्टेसिस का। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेशन के बारे में और उसके बाद ओस्मो, इसके बाद हार्मोन के बारे में।